हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस लाइफ इज़ एन ओपन यूनिवर्सिटी। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर मुझे लगता है कि हम जन्म जब लेते हैं तो कुछ सीखने के लिए ही आते हैं, क्योंकि जब हम आते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, तो हमें हर चीज़ यहाँ सीखनी होती है। तो जो सिखाने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे शिक्षक होते हैं, वो हमारे टीचर्स होते हैं। तो आज टीचर्स डे पर शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए तो ये बहुत ही शुभ अवसर है और हम सभी को ही टीचर्स की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि टीचर वो दीपक है, वो प्रकाश है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को अपने ज्ञान द्वारा, अपनी समझ द्वारा दूर कर देता है। तो फ्रेंड्स, बिना टीचर के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। और वो टीचर का मेरे ख्याल से कोई जेंडर नहीं है, कोई रूप नहीं है। टीचर कौन है? जिससे हम सीख पाते हैं कुछ, जो हमें कुछ सिखाता है, वो रुतबा है, वो गुरु है। वो तो जो भी हमें कुछ सिखाता है वो हमारा शिक्षक बन जाता है। और ज़िंदगी में हर इंसान ही मेरे हिसाब से, कोई सिर्फ यही नहीं कि खाली टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो टीचर्स है। मेरे हिसाब से हर इंसान ही एक टीचर है, क्योंकि हर इंसान के पास यूनिक क्वालिटीज़ हैं। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ परमात्मा ने उसे अलग से देकर भेजा है। तो हर इंसान एक दूसरे से ही सीख सकता है। तो हर कोई टीचर भी है और जो सीख रहा है वो शिष्य भी है। तो टीचर और शिष्य का संबंध बड़ा अनोखा है, बड़ा प्यारा है, और वो इसीलिए शायद वो दिल में रहता है हमेशा। ये कनेक्शन कभी जो है ना इतना प्यारा है कि कभी भूलता ही नहीं है हमें। तो फ्रेंड्स, मुझे याद आती है कि और ये देखिए कि अगर हम टीचर, एक कहते भी है ना कि टीचर एक वो कुम्हार की तरह होता है कि जो गिल्ली मिट्टी को कोई भी शेप देता है ना, चाहे सुराही बनाए, घड़ा, कुछ भी उसको शेप देता है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ये सही बात है। वो चाहे माँ बाप के रूप में हो, माँ चाहे पहली गुरु है, चाहे पूरी फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं, सबका योगदान होता है बच्चे की परवरिश में। तो सारे ही उसके टीचर्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता किसी का। पहले फैमिली से ही टीचिंग हमारी शुरू होती है, हमें सिखाया जाता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारी हमें शिक्षा दी जाती है। और फिर वो शिक्षा फिर हमारे स्कूल में जाकर शिक्षक, उनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो फिर उसके बाद स्पिरिचुअल टीचर्स भी आ जाते हैं, वो भी गुरु आ जाते हैं, फिर हम उनसे शिक्षा लेते हैं। यानी जिंदगी में हम क्या करते हैं? हम शिक्षा ही लेते रहते हैं। और शिक्षा लेनी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है हमारा, वो हमारे जो दिया जला देती है, हमारी समझ का दिया जला देती है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर किसी चीज की हमें नॉलेज नहीं है तो कहते हैं ना, तो फिर वो क्या है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। और वही इंसान वही है, लेकिन उसके पास अगर नॉलेज आ गई तो उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है, रोशनी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, जिन टीचर्स को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है कि वो किसी की जिंदगी की, वो किसी की नया रूप दे सकते हैं, किसी की डेस्टिनी को बदल सकते हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी को निभाने वाला तो टीचर, वाकई उसका बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर का अपना ही करैक्टर सही नहीं होगा, तो उसके पास इतने वो गुणवान ही नहीं होगा, तो गुणों की खान नहीं होगा, तो कैसे अपने गुणों को दूसरों तक पहुंचा पाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आ रही है जो ये दिखाती है कि जो है ना, ये बुकिश नॉलेज नहीं, ये जीवन बोलता है। हमारा जो जीवन है वो बोलता है। और जो ये किताबों की भाषा है, वो किताबें तो हमें अर्निंग के लिए प्रिपेयर कर देती हैं, और लेकिन जो जीवन की शिक्षा है ना, वो हमें एक दूसरे से ही लेनी पड़ती है। हम एक दूसरे के जीवन से प्रभावित होते हैं। टीचर्स वो होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ नया करने की हिम्मत देते हैं, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो टीचर्स की एक मैं आपको बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ, और वो वाकई कहानी भी क्या, वो जीवन की सच्चाई है। अगर हम सब वैसे शिक्षक बन पाए, शिक्षक सिर्फ स्कूल के नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी समाज में, क्योंकि जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना ही अच्छा समाज होगा, तो वैसे ही सुंदर देश भी होगा। तो इसलिए शिक्षकों को इतना महत्व दिया गया। इसलिए डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, वो भी इतने बड़े फिलोसफर थे, इतने ज्ञानवान थे, उनके जन्मदिन पर ही ये जो दिन है टीचर्स डे मनाया जाता है। तो उनका जन्म भी यहाँ हमारे लिए एक शिक्षा का केंद्र बन गया। वो एक टीचर तो थे, कैसे उनका जीवन हमारे लिए टीचर बन गया। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एग्जाम चल रहे थे, तो सब बच्चे अपना अपना एग्जाम कर रहे थे। तो उसमें किसी बच्चे ने, जैसे टेबल पे वो अपनी घड़ी रख देते हैं टाइम देखने के लिए कि टाइम का पता चल जाए, तो एक बच्चे ने अपनी घड़ी भी ऐसे रख दी थी। तो अभी बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है, वो ये ना, वो शिक्षा ले रहे होते हैं, वो परिपक्व नहीं होते, उनको सिखाने वाला कोई गुरु चाहिए, है ना। घर के बाद तो सीधा स्कूल का ही रोल आ जाता है, टीचर का ही रोल आ जाता है। तो किसी बच्चे ने क्या किया, किसी बच्चे ने उसकी घड़ी को उठा लिया टेबल से और अपने पास रख ली। तो जब बच्चा अपना टाइम देखने लगा तो उसकी घड़ी नहीं है, तो उसने नेचुरली है टीचर को ही बोलना था कि टीचर मेरी घड़ी किसी ने चुरा ली है। तो अब टीचर को तो सोल्यूशन देना ही होता है, सब देखना ही होता है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी होती है। तो टीचर्स ने, बहुत समझदार टीचर था वाकई, है ना। तो उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद किया और सभी बच्चों को बोला कि सभी बच्चे एकदम से अपनी आंखें बंद कर ले, या किसी के पास रुमाल है, रुमाल बने, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। अगर आंख खोली तो आपका पेपर जो है मैं ले लूंगा, करने नहीं दूंगा। तो बच्चे तो नेचुरली डरेंगे, क्योंकि एग्जाम तो देना ही होता है। तो सबने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर टीचर ने सबकी पॉकेट्स को चेक करा। जैसे भी उन्होंने चेकिंग करी उनको घड़ी मिल गई, क्योंकि वो किसी बच्चे ने ही चुराई थी रूम में से। तो उन्होंने क्या किया, वो घड़ी उस बच्चे को दे दी। तो उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया, लेकिन क्या हुआ, दिन बीतते चले गए। अब जिसने गलती की होती है उसको रियलाइज तो होता ही है, और खास तौर से रियलाइजेशन कब आती है, जबकि हमारी गलती को अगर उसी समय टीचर उसको डांट देता, उसको सबके सामने बेइज्जत कर देता, तो आई थिंक उसको रियलाइज भी नहीं होता। बट टीचर ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं पता चलने दिया, क्योंकि आंखें सबकी बंद करवा दी, ताकि किसी को ये उसको सुनना ना पड़े कि इसने घड़ी चुराई है, ये चोर है। क्योंकि तो फिर उसने एक दिन वो टीचर को जाके मिला, तो उसने बोला कि टीचर्स को बोला कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके पैरों में वो गिर गया, है ना, कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने तो मुझे कोई सजा ही नहीं दी, आपने तो मेरी बेइज्जती भी नहीं करी, आपने तो मेरी अवगुण को भी छुपाया, मेरी चोरी को भी छुपाया। और मैं तो सोच रहा था कि मैं पकड़ा गया अब तो पता नहीं क्या होगा, मेरे तो एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाएगा, और पता नहीं मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, और सब मुझे चोर चोर कहेंगे। क्योंकि जो कोई बात किसी से गलती हो जाती है तो लोग उसको बहुत फैला देते हैं। तो लेकिन ये टीचर बहुत समझदार थे, ये सचमुच के ही टीचर थे। तो इनका, क्योंकि टीचर का खाली उसका करेक्टर भी एक होता है, क्योंकि वो दूसरों को करेक्टर जो बनाने वाला था उसका अपना भी करेक्टर बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने टीचर का, देखो कमाल, उन्होंने बच्चे को बोला कि बच्चे मेरे को तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने ये शो किया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो बच्चे उन्हें माना नहीं। फिर उसने याद कराया, मैं वो वाला स्टूडेंट हूँ ना सर, उस दिन मेरा ये सोशल साइंस का एग्जाम था, तो मैंने ऐसा किया था उस दिन, फिर आपने सबकी आंखें बंद कराई थी, फिर मेरे को घड़ी आपने फिर चुपचाप लेके उस बच्चे को दे दी थी। उन्होंने कहा अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा नहीं आपको जरूर पता होगा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो कहने लगे बात ये है बच्चे की, मुझे सच्ची मुझे नहीं पता कि वो घड़ी आपसे निकली थी। वो कहते वो कैसे हो सकता है, कहते क्योंकि उस दिन मैंने भी अपनी आंखों पर अपना रुमाल बांध लिया था, पट्टी बांध ली थी, कि मुझे भी ना पता चले कि किस बच्चे ने घड़ी चुराई है। तो ऐसा बड़ा दिल था उस टीचर का, ऐसा करेक्टर था कि टीचर का जो करेक्टर था उसने बच्चे की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। बच्चे को रियलाइजेशन हुई कि मैंने गलती करी है, और उसके बाद तो वो और भी ज्यादा उसको महसूस हुआ कि इतने महान इंसान भी होते हैं, कि जो बच्चे ने तो गलती करी उसके बाद खुद भी नहीं उसको देखना चाहा, उसको एक बार भी नहीं चेताया कि बच्चे आपने गलती करी है, उसको सुधारने का मौका कैसे दिया गया, कितने सुंदर ढंग से उसको जीवन में शिक्षा दी गई। तो अगर जीवन में शिक्षा देने का ऐसा ढंग हो जाए, हम तो जरा से माँ बाप भी होते हैं, बच्चों को कितना क्रिटिसाइज करते हैं, टीचर भी बच्चों को कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कमियों को उनके दिखाते हैं। तो बीइंग ए टीचर्स, मैं सोचती हूँ बीइंग, जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है किसी को भी कुछ सिखाने की, एक माँ को, एक बाप को, एक भाई को, बहन को, जो भी है जिंदगी में है,
एक तो वो उस लेवल पे तो हमारी जिम्मेवारी है, प्रोफेशन में भी है, टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हमें उस जिम्मेवारी को खूब समझना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी वो एक टीचर्स के हाथ में होती है। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि इनकी जिंदगी बन जाए, और बच्चे भी पता है कैसे होते हैं, वो माँ बाप से भी ज्यादा टीचर पर विश्वास करते हैं। उनकी एक एक बोल उनके लिए कीमती होता है, और अगर टीचर ही बेईमान हुआ, अगर वही सच्चा नहीं हुआ, उसका करैक्टर ही अच्छा नहीं हुआ, तो वो बच्चे को क्या देगा? अपना तो जीवन उसने खराब करे, लेकिन किसकी जिंदगी को जो संवारने का उसको मौका मिला था वो भी उससे छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही चाहती हूँ कि आज टीचर्स डे पर हम सभी अपनी जो टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बखूबी निभाएं, और किसी की कमियों को देखते हुए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं। कौन है जो नहीं करता? क्योंकि समझ नहीं होती, हम इमेच्योर होते हैं, लेकिन टाइम के साथ मैच्योरिटी आती है। अब बच्चे को मैच्योरिटी आई ना, रियलाइजेशन हुई, वो टीचर के पास माफी मांगने भी आया। अगर जबरदस्ती से करोगे तो बच्चा कोई भी गलत स्टेप भी ले सकता है, उसकी बेइज्जती की जाए। तो बच्चों का सम्मान करना तो एक कोई समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। अगर बड़े भी बच्चों के लेवल पे आ जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो बड़ा तो वही है जो बड़े बड़े काम करता है, जिसका बड़ा दिल होता है, जो किसी की गलती को नजरअंदाज कर देता है और फिर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करता है और उसको शाबाशी भी देता है। तो हम सभी ऐसे ही टीचर्स बने। तो विशिंग यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। कीप ऑन इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग ऑल हु सराउंड यू। घर है चाहे बाहर है, हम सबको अपना जो भी हमारे पास है वो देते चले जाएं, और जो किसी के पास है उनसे लेते चले जाएं। तो गुरु और शिक्षक भी बने और शिष्य भी बने, है ना। हम स्टूडेंट भी हैं, हम टीचर भी हैं। तो कभी टीचर बन के, कभी स्टूडेंट बन के एक दूसरे से सीखते जाएं और जिंदगी में हम आगे बढ़ते जाएं। और सभी टीचर्स का, जिन्होंने हमारी जिंदगी में हमें सहयोग किया, वो हमारे घर से शुरू होकर हमारी स्कूल तक, यूनिवर्सिटी तक, हमारी जॉब तक, जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स तक, जहां तक भी हमें सीखने को मिला, जिन्होंने भी हमें आगे बढ़ाया, हमें सहयोग किया, हमें जीवन के प्रति अच्छी बातें सिखाई, जीवन क्या है ये समझाया, उन सभी के प्रति हम आज सारे मिलकर ग्रेटफुल महसूस करते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, उनको हम अपना कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और हम कोशिश करें कि आज जो भी हुआ सो हुआ, उसको पीछे छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और लोगों को भी, और जो भी हमारे साथ चल रहे हैं उनको आगे बढ़ने में हम पूरा सहयोग देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, आपसे दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। विशिंग यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे अगेन। शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं।